एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। एक ऐसा समय आया जब उसके खेत में अनाज का एक दाना तक नहीं उगा। वह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसकी पत्नी कहने लगी, आप परेशान मत होइए, आप शहर जाइए और वहां पर कोई काम ढूंढ जा लीजिए। भोला को उसकी बात ठीक लगी और वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। शहर उसके गांव से बहुत दूर था। वह चलते चलते थक गया। गर्मी का महीना था। उसने कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। कुछ देर बाद वह फिर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उसकी नजर एक ऋषि के आश्रम पर पड़ी। भोला आश्रम के अंदर गया और ऋषि महात्मा को अपनी सारी परेशानी बता दी। ऋषि महात्मा बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम रात को यहीं सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अमीर बनने का राज बताऊंगा। सुबह भोला ने महात्मा को नमस्कार किया। महात्मा ने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम 4 दीपक ले जाओ और एक एक करके उन्हें जलाकर 4 दिशाओं में चलो। जहां पर दीपक बुझ जाए वहां जमीन को खोदना, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, चौथी दिशा में मत जाना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। भोला ने आशीर्वाद लिया और पहली दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि दीपक बुझ गया। भोला ने वहां जमीन खोदी तो उसे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने दूसरा दीपक जलाया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। यह दीपक एक नदी के किनारे जाकर बुझ गया। वहां खोदने पर सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। भोला की खुशी अब और बढ़ गई। इसके बाद उसने तीसरा दीपक जलाया और तीसरी दिशा में चला। दीपक जंगल के बीच में जाकर बुझा। वहां खोदने पर उसे हीरे मोती से भरा संदूक मिला। अब तो भोला बहुत ही खुश हो गया, लेकिन अब उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, जब 3 दिशाओं में इतना धन मिला है तो चौथी दिशा में तो जरूर बहुत बड़ा खजाना होगा। महात्मा जी खुद उस खजाने को रखना चाहते हैं, इसलिए मुझे मना किया है। उसने तुरंत चौथा दीपक जलाया और चौथी दिशा की ओर चल पड़ा। वह चलता रहा। जल्दी ही वह जंगल से बहुत दूर निकल चुका था। दीपक बुझ गया और उसके सामने एक शानदार महल खड़ा था। भोला महल को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब तो मुझे धन भी मिल गया और महल भी। अब मैं जीवन भर आराम से रहूंगा। वह महल के अंदर गया। अंदर बहुत सुंदर सजावट थी। तभी उसे एक आदमी दिखा जो चक्की चला रहा था। भोला ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, भाई जरा यह चक्की चलाओ, मैं सांस लेकर बताता हूँ। भोला ने चक्की चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वह बोला, अब तो बताओ तुम कौन हो और ये सब क्या है? आदमी हंसते हुए बोला, अब यह चक्की तुम चलाते रहो, वरना यह महल गिर जाएगा और हम दोनों दबकर मर जाएंगे। भोला घबरा गया। वह आदमी बोला, अब तुम सारी जिंदगी यही चक्की चलाते रहना, अगर तुमने इसे चलाना बंद किया तो तुम मर जाओगे। भोला ने घबरा कर पूछा, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा कब मिलेगा? आदमी बोला, जब तुम्हारे जैसा कोई और लालची इंसान यहाँ आएगा और तुम उसे इस चक्की की जिम्मेदारी दे दोगे। मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह महात्मा जी की बात नहीं माना था, लालच में आकर यहाँ चला आया और अब इसी चक्की को चलाता रहा जब तक कोई और न आ जाए। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कभी भी सुख नहीं देता, बल्कि उसे मुसीबत में डाल देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।